हेलो फ्रेंड्स, तो केम छो सब चंगा सी ना। मैं पंकज कुमार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल में मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो जिस पार्ट तक बने हुए हैं वो मिनिमम है, उसको टाइम टू टाइम मैं अप टू डेट करता रहूँगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल को जाने थे। बेसिक क्या रूल होता है, क्या कैसे उनको हल किया जाता है, उन सभी तरीकों के बारे में हम लोग जाने थे। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, इसीलिए उनको बनाना अति और आप लोग को जानना भी बहुत ज़रूरी है इन तरीके के सवालों को हल करने के लिए। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन 738A6A। तो हमको एक जगह में मिनिमम वैल्यू पता करना है, न्यूनतम मान पता करना है। ऐसा कौन सा मान होगा जिसको रखने पर 11 से डिवाइड करने पर पूरी तरह से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 6 है, 9 है, 3 है, 1 है। तो हम क्या बताए थे 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में, अगर हम लगातार अगर माइनस करेंगे तो भी चलेगा, या फिर एक छोड़ के पहला लिए एक छोड़ दिए, फिर पहला लेंगे, दूसरा तीसरा लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे। आगे तो कुछ है भी नहीं, तो नहीं इतना ही लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, 15 और 6 7 8 15, 15 और 6 21। ठीक है। उसके बाद जो बच गए 3A, तो 3 और A कितना हो जाएगा, 2A हो गया। ठीक है ना। तो हम पहले विषम स्थान को देखें, 7 8 6 21 आया, 3A तो 3 + 2A आया। हम इसका डिफरेंस लेते हैं, बोलिए लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसका डिफरेंस को ही लिया जाता है हमेशा। अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना मेरे पास आ जाएगा, 18 - 2A। अब A के जगह में ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए, ठीक है ना, छोटी से छोटी संख्या जिससे 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर हम यहाँ 9 रखते हैं, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। तो 9 दूनी 18 होगा और 18 से 18 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 9 रखने पर क्या 9 से भी कोई छोटी संख्या है जिसको रखने पर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ सकती है? अगर हम एक ही उपाय था कि यहाँ का 7 आता, तो एक जगह में कोई भी सभी संख्या रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कभी आएगा भी नहीं। ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है और वो कौन है, 9 है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 18 से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 से 11 पूरी तरह विभाजित होती है। कहने का मतलब A का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9 होगा। और यही क्या है, इसका आंसर है। अगर यहाँ 9 आया, अगर 7 पॉसिबल होता, 7 लाना पॉसिबल होता तो हम 7 लाते। क्यों? क्योंकि 18 से अगर 7 माइनस करें कितना आता, 11 आता। तो 11 भी तो 11 से भाग जाता है ना। लेकिन 7 लाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर 18 ही आएगा। और 18 कब आएगा, जब हम 9 को पुट करेंगे एक जगह में। 9 दूनी 18, 18 से 18 माइनस हो जाएगा, 0 आएगा। 0 से 11 भाग जाता है मेरे दोस्त। तो क्या होगा, A का वैल्यू 9 होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं मुझसे। इसी टाइप से यहाँ पर 5824 है और स्टार चिन्ह है। अब यहाँ पर 11 से भाग करना है, तो स्टार की जगह में कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी? ऑप्शन मेरे पास क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 6 है। तो हम जैसे बता 11 से ही भाग करना है ना। हाँ, तो एक छोड़ के करते हैं। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 5 2 7 और स्टार, 7 प्लस स्टार, ये हो गया। फिर जो बच गया 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अगर हम इसका माइनस कर देते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, स्टार -5। एक बात बताइए, स्टार का जगह हम क्या रखें जो कि 11 से भाग जाने वाली संख्या आ जाए? हम 5 रख देंगे यहाँ पर। तो 5 से 5 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है ना। क्योंकि ये 0 11 से भाग हो जाएगा, इसलिए स्टार की जगह हम कितना रखें, 5 रखें। और 5 ही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है ना। 5 क्या है, आंसर। इसी प्रकार से आगे और बढ़ते हैं, हम लोग 9 से विभाज्यता के बारे में देखते हैं। तो 11 से विभाज्यता के बारे में और सारे सवाल होंगे पुस्तक में, आप लोग जाके देखिए। उनको बनाने का तरीका यही है। ठीक है। कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं। यहाँ पर देखते हैं
451 स्टार है 603 9 से विभाजित करना है इसको। तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी स्टार की जगह में कि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ऑप्शन मेरे पास क्या है, 7 है, 8 है, 5 है और 9 है। तो हम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि 9 से विभाजित का क्या नियम है, अंकों का योग को देखा जाता है। 4 5 9 1 10 16 16 और 3 19 और साथ में स्टार भी है। तो ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसको जोड़ने के बाद 9 का टेबल में आना चाहिए। अगर हम 9 दूनी 18 करते हैं तो यह 18 से बड़ा हो चुका है, तो 9 तिया 27 करेंगे तो यहाँ 27 हमको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 दूनी 18 छोटा तो हो नहीं सकता है, अब तो आगे ही बढ़ना है हमको। तो 9 दूनी 18 लाना पड़ेगा, 18 बोल रहे हैं 27 लाना पड़ेगा। 9 दूनी 18 तो हो नहीं सकता, 19 आ चुका है, तो 27 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसे कौन सी संख्या रखें स्टार की जगह में कि 27 आ जाए। तो 19 और 8 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 27 27 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पर 8 रखेंगे तब जाकर 27 आएगा। क्योंकि अंकों का योग 9 से भाग जाना चाहिए, तब जाके पूरी संख्या किससे भाग हो जाएगी, 9 से भाग जाएगी। तो स्टार की जगह कितना हो जाएगा, 8 होगा। यही क्या इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 5 4 3 2 स्टार 7 9 से भाग जाना। अभी जैसे ही 5 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 7 21 और यहाँ पर स्टार चिन्ह है। ठीक है ना। 9 दूनी 18 18 से बड़ा है, अब 27 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। और स्टार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। क्यों 6 होना चाहिए, क्योंकि तब तो ये 27 होगा और 27 किससे भाग जाएगा, 9 से भाग जाएगा। अंकों का योग अगर 9 से भाग जा रहा है, कहने का मतलब संख्या भी किससे भाग जाएगी, 9 से भाग जाएगी। और 27 आने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर स्टार का वैल्यू 6 लगाना पड़ेगा, और 6 ही क्या है इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं कि 99 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 99 से अगर कोई भी संख्या भाग जाएगी तो हमको एक बात बताइए, किसका फैक्टर है। क्या 99 से हम चेक करते रहेंगे सबको, पॉसिबल है क्या, इतना टाइम है क्या मेरे पास, नहीं है। तो 11 और 9 को इसको फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। मतलब वैसी संख्या जो 11 और 9 दोनों से विभाजित होगी, समझ जाइए कि वो 99 से भी क्या होगी, भाग जाएगी। तो ऑप्शन मेरे पास क्या है, 5 है, 7 7 1 7 है। तो 9 से भाग जाने के लिए क्या नियम हम बताएं, अंकों का योग पहले दे लेते हैं। 7 का 7 14 7 21, 7 7 को पहले जोड़ लिया, 21 और 1 22 22 और 5 27। मतलब ये 9 से भाग जा रहा है। 11 से भी चेक कर लेते हैं। 7 कितना समय लगेगा, कुछ भी समय नहीं लगेगा। 7 5 12 12 और 7 7 5 12 होता है, 12 और 7 19 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। अगर आपस माइनस करते हैं कितना रहा, 11 आता है, जो कि 11 से भाग जाएगा। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन जो 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है, तो साफ साफ मतलब है कि ये संख्या 99 से भी क्या जाएगी, भाग जाएगी। हमको बाकी ऑप्शन चेक करने का भी आवश्यकता नहीं है, हम इसी को आंसर मान लेंगे। ठीक है ना। अगर इसमें नहीं आता, ठीक है ना, ऐसा नहीं आएगा, बाकी ऑप्शन को चेक करके देखिए, 11 और 9 दोनों से विभाज्य होगा ही नहीं होगा। ठीक है ना, एकदम पॉसिबल ही नहीं है। तो बड़ी से बड़ी बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है इसमें। अगर बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कुछ ऐसा वर्ड रहता तो हमको सबको चेक करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल हुआ नहीं इस सवाल में। तो हम पहला ही ऑप्शन में देखें कि 11 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, कहने का मतलब ये 99 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ओके, इसलिए यही आंसर होगा, पहला ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट। अब ये है 6 3 5 7 6 स्टार 2 है। ठीक है ना। 8 से, तो 8 से भाग जाने के लिए हम क्या बताते हैं, आखिरी का 3 डिजिट देखा जाता है, अंतिम से 3 अंक को देखा जाता है। ऑप्शन है 1 2 3 4। अब बताइए, अगर हम 1 रखते हैं, मान के चलिए हम 1 रखते हैं, 8 7 56 होता है। 8 7 कितना होता है, 56। 1 रखें तो 61 है। इसका मतलब 61 में अगर 56 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताइए। 61 में अगर 56 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 52 हो रहा है यहाँ पर। तो 52 8 का टेबल में नहीं आता, तो 1 तो होगा नहीं। अगर हाँ 1 रखने से 52 आ रहा है, ठीक है ना। 8 का टेबल बोलते हैं 32
में 2 आता है और 72, 8 9 72, 8 चौके 32, उसी में सिर्फ 2 आता है। तो अब हम इसको 32 तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 रख के देखे तो 52 आ रहा है, तो हम इसको 72 बनाएंगे। तो 1 रखने से 52 आ रहा है, तो 2 बढ़ा के रख देते हैं, मतलब 3 को रखेंगे, कहने का मतलब तब तो 72 आएगा ना। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं और 8 7 56 करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर अगर हम 3 रख देते हैं, एक बात बताइए, 1 रखने से तो 52 आ रहा है, 3 रखने से 2 ज्यादा बढ़ेगा ना, तो तब ना 72 होगा, क्योंकि 32 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 7 56 और कितना बन जाएगा इधर 72, 8 9 72। तो 3 रखने से ये पूरी भाग जाएगा किससे, 8 से। तो स्टार का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 होगा। रही क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये सब कॉमन सेंस वाली सवाल है, आप लोग बिल्कुल घर में मेरे बताए गए जो विभाज्यता का रूल है उसको देखिए, और बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए, आप उनको हल कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज है नहीं, बस मैथ्स ना प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूरी तरह विभाजित है, 88 से, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, 9 9 8 8, 88 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लेते हैं, दिखाई दे रहा है 88 मतलब 11 8 कितना हो जाएगा 88 होगा। ऑप्शन मेरे पास क्या है, 99 88, 99 44, 8 8 8 है, 9768 है, ठीक है। लिखने में जो समय लगा, बनने में तो कोई समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो 8 से भाग जाने के लिए क्या रूल है, हम लोग पढ़े, आखिरी का 3 डिजिट देखना है। 8 1 8, 8 2 16, 28 हो रहा है, ये तो नहीं जाएगा। आखिरी का 3 डिजिट को अगर हम 8 से भाग कर रहे, जा ही नहीं रहा है, भागो तो आता होगा ना आप लोग को। देखते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। 8 1 8, फिर 8 1 8, फिर 8 8 है 64। इसको अगर हम भाग कर रहे हैं तो ये 8 से जा रहा है, ठीक है, और 11 से तो जा ही रहा है। हम 11 का विभाज्यता का नियम भी नहीं चेक करें, क्यों 11 9 99 अगर 44 होता है ना, तो 11 से तो भाग जा ही रहा है, और 8 से भी भाग जा रहा है। 8 1 8 किए 14 है, फिर 8 1 8, फिर 6 बचा, फिर 8 8 है 64, तो ये 8 से विभाज्य हो रहा है। और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी है, ये भी तो जा रहा है 8 से भाग, और 11 से भी जा रहा है, लेकिन ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, इसलिए यही आंसर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो जा रहा है लेकिन ये छोटी है इससे। ओके, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, ये हो गया। रही क्या इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं आज का आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और अच्छे सवालों को लेकर मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो कभी मैं एडवांस मैथ को लेता हूँ, कभी मैं अर्थमेटिक्स से कुछ सवाल लेता हूँ, कुछ चैप्टर को लेता हूँ, उन्हीं चैप्टरों के कुछ अच्छे सवालों को मैं लेकर आता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।